गाइस सैडली वही हुआ जिसका मुझे डर था। मुझे भी निराश होकर टाटा की वर्कशॉप से घर आना पड़ा। जब मैंने इसके बारे में बात की इनसे तो इनका ये कहना था कि ये गाड़ियाँ बहुत ही रेयर हैं और ये बहुत ही कम वर्कशॉप में काम करवाने के लिए आती हैं और इनके पास इनको ठीक करने के लिए कोई ट्रेनिंग ही नहीं है। नो डाउट गाइस, इसलिए शायद इंडियन आर्मी भी टाटा सफारी को कैंसिल करके अब महिंद्रा स्कॉर्पियो को लेना पसंद कर रही है। सो गाइस, आपने देखा कि इसने काफ़ी मैकेनिक्स के छक्के छुड़ा दिए हैं। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि जितनी भी मेरे पास नॉलेज है मैं उसकी हेल्प से इसको ठीक करने की ट्राई करूँगा। सो एज़ यू कैन सी कि मेरे पास घर पे तो कोई लिफ्ट नहीं है, तो मैंने एक देसी रैंप का जुगाड़ बनाया। जब मैं छोटा था तो मेरे सिर में एक चोट लग गई थी, जिसकी वजह से मैं ऐसे डिसीजंस लेता रहता हूँ। ये जो मैं कर रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और मैं किसी को भी ये रिकमेंड नहीं करता कि इसको आप घर पे ट्राई करें। सो जैसा आप सभी को पता है कि इसके 4x4 सिस्टम में थी 10 वायर्स, जिसमें से 7 कनेक्टेड थी और 3 अनप्लग थी, जिसकी वजह से इसका 4x4 सिस्टम काम नहीं कर रहा था। सो इन 10 वायर्स को प्रॉपरली कनेक्ट करने के लिए हमें चाहिए था एक प्रॉपर डायग्राम, जो ना तो किसी लोकल मैकेनिक के पास था और ना ही टाटा की ऑथराइज्ड वर्कशॉप से। सो इसका डायग्राम तो कहीं पर भी अवेलेबल नहीं था, जिसे ढूंढते ढूंढते करीब 1 महीना निकल गया। मेरे एक पेशेंट हैं जो कि आर्मी में GS 800 को ड्राइव करते हैं, तो उन्होंने एक दिन मुझे ये फोटो सेंड कर दी, जिसकी हेल्प से मैंने इन बची हुई 3 वायर्स को भी सही ऑर्डर से कनेक्ट कर लिया। सो एज यू कैन सी गाइस, सिस्टम में अब कोई भी एरर लाइट्स नहीं आ रही है। सो इतना तो पता चल चुका था कि सर्किट बिल्कुल सही जुड़ा है, लेकिन फिर भी अभी तक 4x4 एंगेज नहीं हो पा रहा था। तो मेरा पहला शक गया इसकी 4x4 की मोटर के ऊपर और मैंने उसे उतार कर चेक करने का फैसला लिया। तो जैसे ही मोटर को मैंने खोल कर देखा, वो अंदर से बिल्कुल ही जाम पड़ी थी। शायद इसी वजह से इसका 4x4 एंगेज नहीं हो रहा था। सो मैंने बहुत ही केयरफुली इसको सर्विस करने की ट्राई की। ऑल्दो मुझे इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी बेसिक नॉलेज की हेल्प से मैंने इसको सर्विस कर लिया। सर्विस करने के बाद इसको एक बार मैनुअली ट्राई करके देखा तो ये चल रही थी। सो गाइज, ये है नेक्स्ट डे आफ्टर आई गेट डन फ्रॉम माई क्लिनिक। तो मोटर सर्विस के बाद कुछ ऐसी दिख रही थी, तो हमने जल्दी से ट्राई किया कि गाड़ी के नीचे जाएं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो मोटर भी सर्विस हो गई थी और इसकी 10 की 10 वायर्स का डायग्राम भी अब हमारे पास था। तो अपनी थोड़ी बहुत समझ के हिसाब से अब मुझे लग रहा था कि इसका 4x4 ठीक हो जाना चाहिए। तो आओ फटाफट से इसको लगाकर देखते हैं कि हमारी मेहनत रंग लाएगी या फिर वेस्ट हो जाएगी।